नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। देखिए, आज हम आपको लेकर आए हैं प्रमुख खेल और खिलाड़ियों की संख्या का वो गजब बेहतरीन ट्रिक जो आपको कभी नहीं भूलने वाला। एक बार आपको याद हो जाए उसके बाद आप ये कभी नहीं भूलोगे। बस आपको इसको मन में दोहराते रहना है। इसका ट्रिक क्या है तो देखिए, मैं इसको पढ़कर आपको बताता हूँ। यहाँ से देखिए, आप इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए, वो पास वाली ने जिम खोली, पो पास वाली ने जिम खोली। ये आपकी ट्रिक है। तो पो से होता है पोलो। पोलो को वो घोड़सवारी वाला जो गेम होता है उसको बोलते हैं। इसमें खिलाड़ियों की संख्या 4। तो आपको शुरू से याद रखना है। यहाँ से 4, फिर आपको 5, 6, 7, 8, ऐसे आपको इस तरफ की साइड को बढ़ते जाना है नंबरों में। तो आपको ये क्रम की संख्या कभी नहीं भूलने वाली। तो समझ में आ गया होगा आपको मैं क्या कहने वाला हूँ। चलिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ अब दोबारा से। तो यहाँ से आपको देखना है क्या कि यानी कि पोलो में कितनी संख्या होती है? 4। वहीं बास्केटबॉल में 5। वाली यानी कि पो वास वाली ने जिम खोली। तो वाली से हो जाएगी वॉलीबॉल में कितनी? 6। वहीं ने से हो जाएगी क्या? नेटबॉल में 7। जिम्नास्टिक 8। यहीं खोली से मतलब तो खो से हो जाएगी 9। और यह जो अगली है फुटबॉल, क्या? ला से हो जाएगी फुटबॉल, इसमें 11। तो आपको यहाँ से 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 11, आपको ये क्रम याद रखना है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर। ये रहा आपका ट्रिक नंबर 3। इसमें आपको यह ट्रिक में क्या बता रहा है तो ये रहा अभ्रक उत्पादक प्रमुख देश। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभ्रक उत्पादक प्रमुख देश याद करने की शॉर्ट ट्रिक तो क्या है? BBC। बस आपको ओनली ये 3 शब्द याद रखना है। BBC यानी कि बी फॉर भारत, बी फॉर ब्राज़ील और सी फॉर चीन। तो आपको ये 3 याद रखना है। BBC तो ये है आपके अभ्रक उत्पादक प्रमुख देश। तो आपको ये अब कभी नहीं भूलेगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट ओर की ओर। ये ट्रिक नंबर 2। यहाँ पर देखें आप तो यमुना नदी के किनारे भारत के प्रमुख शहर, इसकी ये ट्रिक है। इसका ट्रिक क्या है तो देखिए, आदिम यानी कि आपको है सिर्फ आदिम याद रखना है। आदिम तो ये आ से आपका क्या हो जाएगा? आगरा, ठीक है। और यहीं आपका दा से क्या हो जाएगा? दी से दिल्ली। और ये कि माँ से हो जाएगा आपका मथुरा। तो ये आपको कभी नहीं भूलने वाली। अब आदिम बस आपको याद रखना है। यमुना नदी के किनारे कौन सी है? यह तो आदिम। आ से आगरा, दी से दिल्ली, माँ से मथुरा। नेक्स्ट ट्रिक आपकी स्क्रीन पर ये रही। देखिए, राष्ट्रीय खेल शॉर्ट ट्रिक यानी कि किस देश का कौन सा राष्ट्रीय खेल है इसके बारे में आपको बताने वाले हैं। तो इसकी क्या ट्रिक है आप यहाँ देखें। मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। देखिए, इसका जो अबे एक चींटी ने गिल्ली बल्ला खेला। अबे एक चींटी ने गिल्ली बल्ला खेला। अबे चींटी कभी गिल्ली बल्ला खेलती है तो इससे भी आपको याद रहेगी। अबे चींटी ने कभी गिल्ली बल्ला खेला। तो यहाँ से याद रखना है। आ से आ यानी अमेरिका और बे यानी बेसबॉल, यानी कि अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल है। तो आपको याद रखना है इसकी क्या हो गई? अबे यानी कि आ फॉर अमेरिका, बे फॉर बेसबॉल, यानी कि अमेरिका की ये क्या हो गई? राष्ट्रीय खेल हो चुका है, नेशनल गेम। तो यहाँ से एक वर्ड आता है ई यानी इंग्लैंड। तो क्या यानी इसको मैं जो अभी इसको बनाया है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद देखिए आप इक, अब क्या लिखता हूँ? इक। ई फोर क्या हो जाएगा आपका? इंग्लैंड।
और यहाँ K4 आपका हो जाएगा क्रिकेट। ठीक है, आप समझ रहे होंगे इसको। तो एक यानी आपको याद हो गई। अबे एक चींटी ने गिल्ली बल्ला खेला, इसको ट्रिक आपको याद रखना है और इसको आपको दोहराते रहना है, तभी आपको याद रहेगा ये, वरना आप भूल जाएंगे कि किससे क्या ट्रिक थी। तो ये इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। नेक्स्ट आपका जो वर्ड है वो मैं आपको लिखता हूँ यहाँ पर, चीटी, यानी कि ची और टी। सॉरी, ये क्या लग गया, चींटी। तो ये यहाँ से हो जाएगा ची से, यानी कि चाइना, यानी कि चीन। क्या हो जाएगा ऐसा, चीन। और यहीं आपका टी से क्या हो जाएगा, टेनिस। क्या हो जाएगा सॉरी, टेनिस, यानी कि टेबल टेनिस एक ही है। तो आपको यहाँ से आपको टेनिस कर लेना है इससे। तो ये क्या हो गया आपका राष्ट्रीय खेल, इसका हो गया, किसका हो गया, नेशनल गेम हो गया चीन का। तो चींटी, चींटी। अबे एक चींटी, माने यहाँ आपके 3 देश निपट चुके हैं। अबे आ फॉर आपका अमेरिका, और बे फॉर बेसबॉल, और यहीं आपका ची एक यानी इंग्लैंड और क्रिकेट, और चींटी यानी कि चीन और टेनिस। ये आपके 3 देश हो चुके हैं। मैं इसको भी मिटा देता हूँ। और यहाँ से आपका नेक्स्ट आता है कौन सा गेम, तो यहाँ से आपको याद रखना है ने यानी कि नेपाल। ओके, तो आपको मैं अगली ट्रिक की ओर ले चलता हूँ। नेक्स्ट ट्रिक हमारी ये रही आपके स्क्रीन पर। देखिए, भारत के गवर्नर जनरल को याद करने की ट्रिक। ये भी आपकी काफ़ी मुश्किल करने वाले सवाल होते हैं ये, कि आपके कौन सा कब या गवर्नर था। इसका मैं कलर अब इसको फिर से बदल लेता हूँ। तो ये कौन सा कब गवर्नर था। भारत के गवर्नर जनरल वायसराय के नाम को याद रखने की आसान ट्रिक ये रही आपकी। रॉबर्ट हैं विलियम की मौसी, रॉबर्ट हैं विलियम की मौसी। आपकी ट्रिक क्या है, ये रही आपकी ट्रिक, रॉबर्ट हैं विलियम की मौसी, रॉबर्ट हैं विलियम की मौसी। ये आपको गवर्नर जनरल और वायसराय के याद रखने की ट्रिक है। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद प्रथम गवर्नर जनरल, जो पहले गवर्नर था उसके बाद जो जनरल वर्ड जुड़ा ना, पहले गवर्नर सिंगल था गवर्नर, तो रॉबर्ट क्लाइव। जब जनरल शब्द आया तो इसके लिए आपको क्या लगना है, हेस्टिंग, यानी कि गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल क्या होगा, हेस्टिंग हो गया। वहीं आपके आया तो गवर्नर जनरल भारत का, यानी कि ये बंगाल के थे, जब ये भारत का बना, यानी कि भारतीय बना जब, तो ये कब बना पूरे भारत, पहले ये बंगाल था, मद्रास था, ये आपके 3 शहर अलग अलग थे। तो यहाँ पर सभी जगह यहाँ बड़ी बड़ी एजेंसी थी। तो उसके अब एक ही पूरा ये तीनों मिलकर क्या बनते हैं, पूरा भारत बनता है। जब ये पूरा भारत बन जाता है ना यहाँ से, तो ये पूरा जब भारत बन जाता है तो उसके बाद भारत का गवर्नर जनरल बनता है। पहले कहाँ का था, केवल बंगाल का, उसके बाद ये भारत का गवर्नर जनरल बनता है। तो अब देखिए यहाँ पर, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो कौन बना, विलियम बेंटिक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना, विलियम बेंटिक। और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना, माउंटबेटन। क्योंकि 1947 के, यानी कि 1947 के बाद जो प्रथम बना वो कौन बना, माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड माउंटबेटन को ही बोलते हैं इसको, और माउंटबेटन। और इसके बाद जो स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर बना, यानी कि जो इंडियन जो पर्सन था, सी राजगोपालचारी, यानी कि जो इंडियन के उसमें आता, ये अभी तक वो सारे के सारे विदेशी लोग थे, यहाँ पर ये अपना इंडिया का बनता है कौन, सी राजगोपालचारी। तो ये कौन बनता, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। और यहीं आपका ये ट्रिक रहेगी, रॉबर्ट हैं विलियम की मौसी। क्या ट्रिक रहेगी आपकी, रॉबर्ट हैं विलियम की मौसी। आपको इसको याद रख लेना है, रॉबर्ट हैं विलियम की मौसी, रॉबर्ट हैं विलियम की मौसी। तो आपको ये विलियम की मौसी, और आपको थोड़ा सा मैं आपको क्लू दूं तो आपको कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि आपको कभी कभी थोड़ा माइंड में ये क्लिक करता है, रॉबर्ट भी थे, विलियम भी थे, माउंटबेटन भी थे, ऐसा आपको याद आता है ना, आता है, रॉबर्ट है, विलियम है, लेकिन आपको ये क्रम याद नहीं आता है। इसलिए आपको इसको ये क्रम याद रखने के लिए है ये, जब आपको ये शब्द आ जाएंगे ना, रॉबर्ट विलियम ये लोग थे, इसका मतलब हमें क्रम याद नहीं था। सी यानी कि गोपालाचारी, ये लोग पता था कि हैं ये,
लेकिन ये पता नहीं था कि ये आगे पीछे कौन कब है। तो इसके लिए आपको ये ट्रिक याद आ जाएगी अपने आप ही माइंड में जब आपको ये याद रहेगा। तो रॉबर्ट हैं विलियम की मौसी, रॉबर्ट हैं विलियम की मौसी, अपने आप आपको माइंड में क्लिक करेगा। तो बने रहिए हमारे जी के बेहतरीन ट्रिक के साथ। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके, और हमारे इस चैनल पर जॉब संबंधित भी वीडियो बनाए जाते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। ये रहे आपके नेक्स्ट ओके।